जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति पता है कि एक देश का प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जो पिछले 25 दिनों से देश की दिल्ली जंतर मंतर पर देश की राजधानी पर हंगर स्ट्राइक पर बैठा है, जिसने 25 दिनों से अन्न का दाना तक सेवन नहीं किया। वहीं एक और लाखों की तादाद में सीजेपी प्रोटेस्टर्स उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और उन्हें शायद पिछले 25 दिनों से ये उम्मीद है कि अभी तक कोई सरकार का प्रतिनिधिमंडल का व्यक्ति आएगा, इस हुकूमत का कोई शासन सत्ताधारी आएगा और उनसे कारण का निवारण निकालेगा, उनसे उनकी समस्या का समाधान निकालेगा, उनसे उनकी आकर समस्या पूछेगा। लेकिन इस देश की हुकूमत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन पिछले 20 जुलाई को देश के नौजवानों ये हुकूमत के खिलाफ एक आंदोलन करने का प्रयास किया। वहां लाखों नौजवानों ने देश के दिल्ली जंतर मंतर से सदन की ओर चलना चालू किया। जहां वे शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे, वहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जिनकी छाती 56 इंच की है, उनकी पालतू पुलिस के द्वारा लाठी डंडे बरसाए गए, उनके ऊपर टीयर गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन जहां वे 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताते हैं, उनके ऊपर, उनके भोले भाले नौजवानों पर, उनके अभिभावक स्वरूप, उनके बाप, उनके पिता, उनके मुखिया, उनके रहबर, उनके सत्ताधीश, उनके देश के प्रधानमंत्री ने उन बच्चों के ऊपर बंदूकें तनवा दी। मैं ये बस जानना चाहता हूं कि उन वो पुलिसकर्मी कौन थे जिनके यूनिफॉर्म पर नेम प्लेट नहीं थी? वो लोग कौन थे जो सिविल ड्रेस में देश के भोले भाले नौजवानों पर लाठी डंडे बरसा रहे थे? कुछ लोगों के लाठी डंडे के माध्यम से सर फाड़ दिए गए, उनके पैर तोड़ दिए गए, उनके हाथ तोड़ दिए गए। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि वो लोग कौन थे। इसी संबंध में हम 25 जुलाई को जनपद मैनपुरी के मुख्यालय पर पहुंचकर इस परिप्रेक्ष्य में एक डीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे कि वो गुंडे कौन थे जिन्होंने देश के नौजवानों पर लाठी डंडे बरसाई। मैं ये बताना चाहता हूं कि देश के नौजवानों, इट्स बेटर टू डाई ऑन योर फीट टू देन लीव योर नीज। घुटनों के बल जीने से अच्छा है पैर पे खड़े रहकर मर जाओ। सम्मानित साथियों, बताना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना मात्र देशभक्ति नहीं, असली देशभक्त वो है जो अपने देश के लिए जिया हो। और कौम के नौजवानों, दिल्ली के मुख्यालय पर वही लोग पहुंचना जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो। सम्मानित साथियों, लड़ाई में हिस्सेदारी लीजिए, इसमें भागीदारी लीजिए। अगर लड़ नहीं सकते तो बोलो, नहीं बोल सकते तो लिखो, और इतना भी नहीं कर सकते तो जो लोग लड़ रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो और इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि तुम्हारे माध्यम से लाखों लाख लोग उस दिल्ली के सिंहासन पर पहुंच सकें और इस देश की सत्ता को डालम टोल कर सकें।